जी बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले। लड़कियां मां पार्वती की सखियां दौड़ती हुई रानी मैना के पास गई कि रानी बिल्कुल सत्य कहा था जो आपके पास पहले आए थे उन्होंने, वो बरात नहीं वो दे प्रलय वाली थे, कोई नहीं जिंदा बचना इस नगर में। जिहड़े बेचारे थोड़े बहुत होश विच है ना, बराती की देखिए जानी बुझी अखा मीचिए बेहोश हो जाते असा न जींदे भरावा जाओ इत्थे, ऐसी बरात। और हे रानी मैना सारी पार्वती की नहीं ब्याया उस बुढ़े कन्ने, कुआरी रखी ले चंगी है के लाड़ा दिखिया तेरा गोर जानी जिदे नाल लगिए तू करन ब्याह, लाड़ा दिखिया तेरा गोर जानी जिदे नाल, लाड़ा दिखिया तेरा जिदे नाल, कोई लाड़ा बुढ़ा जिहाड़िए तारा गज गज लमक रहा, लाड़ा बुढ़ा जिहाड़िए तारा गज गज लमक रहा, लाड़ा दिखिया तेरा गोर जान जिदे नाल लगिए तू करन ब्याह, लाड़ा दिखिया तेरा लाड़ा दिखिया तेरा गोर जान जिदे नाल लगिए तू करन ब्याह, ओ लाड़ा दिखिया तेरा गोर जान जिदे नाल लगिए तू करन ब्याह, कोई लाड़ा बुढ़ा जिहाड़िए लाड़ा गज गज लमक रहा, ओ लाड़ा बुढ़ा जिहाड़िए लाड़ा दिखिया तेरा गोर जान जिदे नाल जिदे नाल लगिए तू करन ब्याह। समय थोड़ा है इसलिए वापिस आ जाओ, तो उस करने करने चलो विराज बंधुओं। उमापति महादेव की जय। थोड़े जे फेरे तक ते पुजियो अज भगवान का फेरा ते होने दियो। भगवान के विवाहों में बंधु ऐसी ऐसी लीलाएं हुई जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। सुनो, रानी राजा के कहने पे चांदी सोने के थाल में आरतियां सजा सजा करके अपनी सखियों संग दुल्हे का स्वागत करने के लिए आई। सोने का थाल रानी ने फड़े था, पार्वती दी माऊ ने, ते चांदी के थाल बाकियां ने फड़े थे। आरतियां बनाई दियां विच कि शंकर जी जो आई वाले ने तो उनकी आरती करी है ड्यूटी के अंदर बाहरना। जिन्ना भगवान की सस्सू ने देखिया महाराज किन्ना बुढ़ा आदमी बेचारी मूर्छित तो हुई उत्थे डिगी पे। शंकर जी ने पूछा नंदी, नंदी जी सरकार, उन्हें कहा एक होया थे ते कौन डिगे? उन्हें कहा वास्ता महाराज के लीला बंद करो, बड़ी हुई है। क्यों? बड़ी आदि है ना कुड़ी नहीं ब्याह, इन्हें वापस चली पोगे? नहीं सरकार, प्रार्थना है अपने असली रूप चाहो। उसी समय ले गए रानी मैना को भीतर, तलियां तुलियां जसन लगे कि क्यों ही है रानी की। उन्हें एक लामा दिता जिला होश आई ना रानी की, ते भगवान की लामा दिता। के लामा दिता के कित विद नारी सृजी जग माही। हे भगवान, तूने नारी को क्यों बनाया जगत में? बच्ची है तो पिता की गुलामी, जवान हुई तो पति की गुलामी, और बड़ी हुई तो पुत्रों की बच्चों की गुलामी।
ओदे रोंदी तारे के सुनदे बेचारे। हाँ? कित विद नारी सृजी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन जिहड़ा होया ओदे कुत्थे सुखने च भी नहीं सुख हुंदा, जिहड़ा कुसा दा गुलाम होया। एक किता भगवान, मेरी पुत्री मरनी मरिया, मैं इस बुढ़े कन्ने प्यारी। उत्थे उस लगे नारद जी प्रगट होई है। देव ऋषि नारद बड़े बड़े महापुरुष ने। नारद जी ने आख्या, देवी रानी तेरे आखे दे कोई सुखी ते दुखी नहीं हो सकता। मां प्यो चाहन ते फिर ते कुसा दा बच्चा भी दुखी नहीं होए। ये प्रारब्ध दियां खेडां ने। और जिसी तू बुढ़ा समझा दी है ओदे सामने श्रद्धा करने जा, विश्वास रख ओदे ऊपर, फिर असली रूप दा तू जानना है। अच्छा हाँ उठ। जिसी तू बुढ़ा समझा दी दरवाजे के बाहर जिहड़ा खड़ोता है वो बुढ़ा नहीं, वो जगत पति है, जगत दा पिता है, दुनिया का मालिक है। पति मैंने मालिक, दुनिया का मालिक। जिसी तू अपनी धी समझा दी है वो जगत माता, जगत जननी मां पार्वती है। वो जन्मे जन्मे दी भगवान शिव भगवान शंकर दी है, शिव दी है। वो है सती ही जिहड़ी तेरे अज घर आई है। अच्छा इहदा की मतलब कर दे? इहदा मतलब है भगवान ड्योढ़ी पे खड़े हों, पर जब तक सदगुरु ना हमारी आंखें खोले तब तक पता नहीं चलता कि ये भगवान है। ये नारद जैसे सदगुरु ना आनी है, अखा खोली है कि जिसी को बुढ़ा समझा नहीं होते भगवान ही। ये सदगुरु भगवान कृपा कर दे साहब। उसने बड़ी श्रद्धा करने रानी मैना गई और रानी मैना ने श्रद्धा से आंखें बंद करके भगवान की पूजा की। और जब आंखें खोली अगे कोई बुढ़ा नहीं, अगे 16 वरे दे भगवान शिव गौर वर्ण और सुनहरी सुन्ने दे त्रामे अंगर लेखा चमकानियां जटावां। ऊन ते जिन्ने देवी देवता ने मारे फिक्के लई पे लगन भगवान शंकर दे के, जिन्ना तारे दे विच चंद्रमा होए, इन्ना सारे देवते च भगवान शंकर किन्ने सुंदर लगन। 16 साल में गबरू बनी। हाँ हाँ के ओ है अगम अलख तावी किसे तो ना वख, उस नू वेखे कोई भी योगी, कोई प्रेम भरी अख। उसे तो कोई वियोगी, कोई ऐसा आदमी देख सकता है जिसके नेत्रों में वैराग्य है, जिसके नेत्रों में पवित्र प्रेम भरा हुआ है, उसे दर्शन होंगे। जिसके नेत्रों में वासना भरी है उसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे साहब। वो उपासना वालों को मिलेगा, वासना वालों को नहीं। अब दर्शन करके गदगद हो गई मां। हूं देखे ये ले तो दुनिया च कदे दिखया भी नहीं कोई। बड़े सुंदर भगवान शिव का दर्शन करके यही सत्य है, यही शिवम है और यही सुंदर है साहब। ऐसा कोई सुंदर नहीं कि तेरे जहां सोना होर नहीं होना, तेरे जहां सोना प्यारे होर नहीं होना। वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम। मंत्र बड़ा सरल है, सबको आता है, वो गाओ। जो सबको आता हो उसे ही गाना चाहिए। क्यों? ताकि आप भी साथ साथ बोलो। गौर वर्ण है, कैसा? कपूर की तरह। कपूर अंग लेकर गोरी ने बोला कि कर्पूर गौरम करुणावतारम,
सार सारम भुजगेन्द्रहारम कि सदा वसंतम हृदयारविंदे कि सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कि भवं भवानी सहितं नमामि। आहा, बंधुओं, मेरे नौजवान भाई बहन, भगवान के इस सौंदर्य को देख करके भगवान विष्णु भी मोहित हो गए। इतने सुंदर, कि गुलाबां तो सोने ने रुखसार तेरे के दो नैन तेज तलवार तेरे कोई सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा कि तेरा केड़ा मुल लगदा इना अखियां दा होण दे गुजारा गोरी वाले आ तेरा केड़ा मुल लगदा। सुंदर भगवान को वेदिका में बिठाया गया। लोक रीति और वेद रीति के अनुसार विवाह संपन्न हुआ और भगवान के विवाह के बीच में आओ थोड़ी चर्चा जो पीछे छोड़ के आए उसे भी करें। प्रजापति दक्ष को काट करके फेंक दिया है वीरभद्र ने, ये चर्चा कल की थी। देवता लोग भगवान के पास गए, मान जाओ सरकार, मान जाओ, आप तो बड़ी जल्दी मानने वाले हैं, भोले भाले भोलेनाथ हैं। प्रजापति का बड़ा विशेष योगदान है इस पूरी प्रकृति को चलाने में। माफ कर दो इसको, भगवान बड़े दयालु हैं। प्रजापति को माफ करने के लिए पहुंच गए और कितना माफ किया, सबने कहा इसको वापिस जीवन दे दो, वापिस जीवन दे दो। और प्रजापति को जीवन देते हुए भगवान ने विचार किया कि ये हर समय मैं करता रहता था, जो हूं बस मैं। इसलिए मैं करने वाले बकरे का मुख उसको लगाया। मैं करने वाले बकरे का मुख लगा करके भगवान ने मुस्कुरा करके देखा, जीवन दान दे दिया और बकरे का शीश लगा हुआ दक्ष जब उठा तो अब बोले कैसे, क्योंकि जिह्वा तो बकरे की थी, जीव थे बकरे नहीं ना, किन्हें बोले, इसलिए बुलवाए नहीं। अब नहीं बोला गया तो भगवान की दयालुता को देख करके भगवान शिव ने मुझे क्षमा कर दिया, ये जान करके स्तुति करना चाहता है, पर बुलवाया नहीं, बंदी अंदर लिखा। इसलिए कुछ भी बोले तो बकरे की तरह बुम 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 बम 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 बम। उसी दिन से भगवान मुस्कुरा के कह दिए कि हे दक्ष, जा, आज से जो भी मेरे सामने बम बम बोले कह के पुकारेगा, मुझे तेरी याद आएगी और मैं उसके सभी गुनाह माफ कर दूंगा, उसकी पूजा को स्वीकार करूंगा। ता लोग भगवान सामने आ रहे, बम बोले बम बोले बम बम बम, 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 बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, ओदी बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम
शिरोरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रमाश्री शरीरं स्वल्मौलिकल्लोलनिन्दारुगङ्गा प्रभत्पाले पालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा बड़ा प्यारा स्तोत्र है बंधुओं ये। न यावत् कुमाराथ पादारविंदं वदन्ति लोके परिवादराणाम्। शिव शब्द पे खाली बोलना हो कि शिव का अर्थ क्या है तो बंधुओं आदमी उलझ जाता है कि एक शिव शब्द का इतना गहरा अर्थ है। आदमी खाली शिव पे ही एक हफ्ता बोलता रहे, इतना प्यारा शब्द। इसलिए कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव देव त्रिपुरारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। तेरे नाम है अनंत तू हे भोले, तेरे नाम है अनंत क्योंकि तू स्वयं अनंत है। तेरी शक्तियों का तेरे बल का किसी ने आह नहीं पाया। इसलिए हे नाथ तेरे नाम है अनंत तो वे जग बलिहारी है नाथ। न जानामि योगं जपं देव पूजा, मुझे कोई योग का ज्ञान नहीं, मुझे कोई जप करना नहीं आता, मुझे कोई तेरी पूजा करना नहीं आती। फिर भी तू इतना दयालु है कि खाली एक लोटा पानी चढ़ाने से ही रीझ जाता है। कोई प्रेम से पवित्र अपवित्र जैसी भी अवस्था है
काम करते करते भी नमः शिवाय जपता रहे, उसमें ही तो भक्तों का कल्याण कर देता है। इसलिए प्यारे, न जानामि योगं जपं देव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम्। प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो प्रभु पाहि नमामि शंभो 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 नमामि शंभो। रुद्राष्टमिदं प्रोक्तम् हे विप्रेण हरतोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं, बकरे का शीश प्रजापति दक्ष को लगा दिया। इसके कई रहस्य हैं, इन्हें नहीं लाई उड़िया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਦਾ ਅੰਗ ਕਟੋਏਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਾ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ, ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ जोड़े जंदे किहड़े अंग? हथ कटोई आ, लत्त कटोई आ, तो चलो जोड़ी उड़ते डॉक्टर, पर ये सिर कटोई आ, और जे कटोई भी जा ते प्यारे आ किन्ना जे बाद जोड़िए दसी हुए। साइंस ते ये सनातन धर्म बखरा बखरा नहीं, विज्ञान इसी ज्ञान में से निकला है, पर जहां ये ब्रह्म विद्या पहुंची है वहां अभी ये साइंस नहीं पहुंच पाई। इन आज टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए सारे ऋषियों अग्गी च बच्चे पैदा करी उड़े, उथे कदों भूल गए। ये आज लगे व्हाट्सएप ऊपर या ईमेल ऊपर फोटो भेजन जा स्नेह भेजने के लिए कोई अखा मीटिए चिंतन करते है ते बंदा का पूरा पूरा ट्रांसफर कर देते। दाऊ जी महाराज कृष्ण भगवान दे बड़े भरा आए देवकी दे गर्भ च है, ते देवकी दे गर्भ विच गर्भ की ट्रांसफर किया गया पुत्र रोहिणी दे गर्भ विच वसुदेव दी पहली जनानी जेडी थी ओदे गर्भ च। सोचो हां कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो। इसलिए साहब सत्य सनातन धर्म की जय। तो बंधु विवाह हुआ, बड़े भाव से, किसी का मन नहीं है कि पुत्री ससुराल को जाए, पर फिर भी बच्चियों को भेजना ही पड़ता है। हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को जैसे ही कैलाश के लिए भेजा तो साहब दूर तक बारात का दर्शन करते रहे। बड़ी धूल उड़ी, बारात के हाथी घोड़े रथ, धूल भी बैठ गई। रास्ता अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जहां से रथ घोड़े हाथी बारात निकली है उस रास्ते को राजा निहार रहे हैं। अब रानी ने संभाला कि महाराज क्या देख रहे हैं? इसी मार्ग से मेरी पुत्री विदा हो गई, पराई हो गई। रानी ने समझाया राजा, पुत्रियों को बच्चियों को तो अपने घर जाना ही है, आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं? रानी, मेरी पार्वती सिर्फ मेरी पुत्री नहीं थी, मेरी पार्वती इस हिमाचल का प्राण थी। मानो उसके जाने से मेरा घर प्राणहीन हो गया है, अंदर बढ़ने मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि प्योगी थी संभाल दी।
ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਏ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਾਗਤ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛਣ नहीं ਪੁੱਛਣ ਮੈਂ ਕੁੜੀ दौड़ती आ गई पिताजी आपके लिए चल रहा हूं पानी ले आ दूध ले आ ठंडा बर्फ पाई जागत कदे पूछे जागत आंदे के पूछना रुपया 500 है तो दियो तो बंदा बेचारा सोचता यार बैठन तो दे प्यो दवाई खांदा होए ना अगर बीमार होए ते कुड़ी ना ओदी ओदा डॉक्टर बनी हुई इन्ना इरख हुंदा बाबा कन्ने ठीक इसलिए कुड़ियां थोड़ी भी गलती करी उड़न ते मामा प्यो भी दोष दिंदियां तुहें सिरा चाड़ी दी ते मुड़े गलती करन ते फिर प्यो मऊ भी आखदे हुण तेरे वाला चन्न आ जाइए एक कुदरती गल है माए दा प्यार जागते कन्ने थोड़ा बद हुंदा ते बब्बा दा प्यार धी कन्ने बद हुंदा महाराज हिमाचल होश नहीं कर रहे हैं साहब संभाला अच्छे से समझाया पर फिर भी मानो हिमाचल तो अपनी ही पुत्री के भक्त बन गए भगत बनी है उसी का नाम जपते जपते दिन गुजर रहे हैं। 1 साल मां पार्वती और भगवान शिव तीर्थाटन करते रहे जिथे जिथे भगवान दी लीला हुई उनके दर्शन करते रहे और दिव्य तीर्थों का दर्शन करते करते प्रथम पुत्र का जन्म हुआ नाम है कार्तिकेय या मुर्गन स्वामी और कार्तिकेय ने सारे थोड़े जागते अंदर खोली है कि नक मुंह बगा दे ना जमदे गए महाराज बड़े सुंदर किशोर अवस्था च बनी है और जैसे ही थोड़ी होश संभाल ली भगवान ने कहा ये शस्त्र संभालो और देवताओं के सेनापति बन जाओ और कार्तिकेय को दे दिया। ए भगवान शंकर जी देने ऊपर बड़े दयाल हुए ने अपने बच्चे भी दे जुड़े शास्त्री महाराज ने भी ये किया मिगी दे बैठे एक बारी साहब लो मिगी दे जुड़े मेरे दादा ही लिया नहीं वापस ये बड़ा अच्छा है जब ये लिया है हाँ मेरे मैं भी कोई ये नौकरी तो पा दूंगा हाँ मैं मेरे चक्करें पे रहा हूँ कि पैसे कितने बढ़ाने ने शुक्र है महाराज जी माता श्री और महाराज जी ने चरने चुने मेरी टकाई उड़िया नहीं तो भगवान शिव ने अपने पुत्र को कार्तिकेय को देवताओं को दे दिया जाओ देवताओं तुम्हारे पास कोई सशक्त सेनापति नहीं है इसको ले जाओ और ये तुम्हारे नेतृत्व तुम्हारी सेना का नेतृत्व करेंगे और कार्तिकेय इन देवताओं को तारकासुर से मुक्ति दिलवाओ। तारकासुर नाम के राक्षस को भगवान के प्रथम पुत्र कार्तिकेय ने खत्म किया और सभी देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता से कार्तिकेय का जय जयकार किया। बोलिए कार्तिकेय छड़ानन भगवान की जय। और एक दिन कैलाश पर बैठे बैठे मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल मिलके कहिएगा जय जय ध्यान दीजिएगा। आज देवशयनी एकादशी देवशयनी एकादशी आज की एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले गए मतलब ध्यान में लग्न
मग्न हो गए। किसके ध्यान में? अपने भक्तों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मग्न हो गए। और इस देवशयनी एकादशी से देवोत्थायनी एकादशी के बीच जितनी एकादशियां आए उन सबको रखना चाहिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल। मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे कोई सांसारिक चर्चा नहीं करते, अध्यात्म की चर्चा करते हैं। पूछा, हे मेरे भोलेनाथ मुझे बताइए अध्यात्म का रहस्य क्या है? भक्ति देने वाला कौन देव है? तब भगवान शिव ने राधा शब्द का उच्चारण किया कि राधा नाम ही भक्ति बढ़ाने वाला है। ये राधा तत्व जो है, बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े साधु लोग इस राधा नाम का आश्रय करते हैं। इसलिए हे उमा, तुम भी राधा नाम का आश्रय करो। जय राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही कहूं, कह दिया भगवान ने कि हे उमा, जितने भी जीव हैं उन जीव की आत्मा परमात्मा है। जितने भी हम जीव हैं हमारी आत्मा की आत्मा कौन? परमात्मा। हम जिंदा किसकी बदौलत हैं? आत्मा की। जिस दिन बिचो निकली है उस दिन किन्ना भी कोई सोना हुआ है वो कन्ने शोन हो जाता, फिर नहांदे लोग जाइए कि मिट्टी ने जद मिट्टी छड्डी ते साडे टुक टुक बैठ मकान। मां मेरी ने मिट्टी जम्मी मेरा ना रखिया मर जाने। मिट्टी साहब, आत्मा निकल जाए तो मिट्टी लोग कहते हैं, अदरवाइज नहीं थे बड़ी कीमत। जिन्हें जर जीन ले नहीं जर बड़ी कीमत। तुरंत वो ये चोर चोरी निकल गया जी। चोर आत्मा,
ਇਹ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਰੀ ਆ ਮਰੀ ਆ ਮਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ चोर। ये हार्ड मास के पिंजर में की जो बुक्कल बनी हुई है, अड्डे परमात्मा की बुक्कल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा रूपी चोर बैठे है साहब। इस आत्मा की भी आत्मा है, वो है परमात्मा। सोचो ये नहीं सारे गुलाम महसूस करनो आदि वो उधर सोखा लगा पर रहस्य का भी रहस्य, कारण का भी कारण, चेतना की भी परम चेतना। कि चोर चोरी निकल गया निकल गया। तो बंधुओं, हम आत्मा के कारण जिंदा है और आत्मा की आत्मा परमात्मा है, और उस परमात्मा की परमात्मा, उस परमात्मा की आत्मा श्री राधा रानी। तो राधा कौन? उस पर ब्रह्म परमात्मा विराट पुरुष की जो आत्मा है उसका नाम है राधा। श्री राधा जय राधा, हे राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा। हे राधा रानी, आप पर ब्रह्म परमात्मा की भी आत्मा है। और भगवान शिव को बैठे बैठे मां पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु मैं जब सती के रूप में आई पिछले जन्म मुझे चेता है, मैं भगवान राम दे परमात्मा होने ऊपर शक किया, ओदे ऊपर शक किया, उथों ऐसा बना बनया, मेरा तो तुंदा वियोग हुई है। अज इन्ने चिरा बाद मिले मैं भगवान राम दे ईश्वरत्व की पहचान नहीं सका, ओदे परमात्मा रूप की पहचान नहीं सका, इसलिए मेरी झोली भगवान राम दी कथा पाओ। भगवान के जितने अवतार हुए हैं मेरी झोली में उन अवतारों की कथा डालो, मैं उसकी कथा सुनना चाहती हूँ, ताकि भगवान की दिव्य कथा सुन करके मैं पुनः श्री राम और कृष्ण पे संदेह ना करूं और पुनः कभी आपसे मेरा वियोग ना हो। तो बंधुओं, जिसको ये डर है कि हमारा परिवार आपस में टूट ना जाए, बिखर ना जाए, वियोग ना हो जाए, तो पार्वती ने सुना दिया मैया ने, वो सब कथा सुने और राम नाम जपे, इसी से इकट्ठे रह पाओगे। हाँ, राम का नाम, कृष्ण का नाम समाज को जोड़ता है। तो खूब अपने घर में कथा कीर्तन किया करो, खुद भी। श्री राम जय जय राम, खूब कीर्तन किया करो घर बैठे बैठे। हाँ, ये छोड़ो फिल्मी गीत और फिल्मी फालतू कूड़ा करकट जो देखते हो। कई जनानियां मैं देखा, मेरिया भैणा पूरी पूरी दिहाड़ी टीवी के सिरहाने बई और लड़ाने वाले ड्रामे देखते रहंदियां, साहस भी कभी बहू थी, ओदे च फिर चालां सुनदियां, कियां कियां मीना मारना वो सीखदियां। और छोड़ो इन कुआरे खानों को, एक कूड़ा करकट देखना बंद करो, और देखना हो तो भगवान की कथा सुनो, भगवान के दिव्य चरित्रों को देखो, जिससे हमें कोई प्रेरणा मिले, जीवन जीने में कोई हमें अच्छा लगे। हाँ हाँ हाँ, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम जपते जपते
मेरी उम्र बीत जाए। एक पंक्ति और गाऊं बस, फिर उसके बाद थोड़ी कथा। मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत जब भी आए, मुझे मौत जब भी आए, गोरी वाले मुझे मौत जब भी आए, तेरी बाजुओं में आए, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम, 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 गोरी वाले तेरा नाम, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। ऐसी कृपा करो मेरे दीनानाथ, हे मेरे गोविंद, कि मैं बस आपका नाम स्मरण हृदय से करूं। तेरे नाम के बिना मुझे जीना अच्छा ना लगे। बस बंधुओं, श्री राम कथा कृष्ण कथा का दान मांगा माता पार्वती ने। एक पहली चीज मंगी है जो उन्होंने कोई दी है। उन तो सोचो हाँ तुसे की मंगे, तुसे ने मंगे ना सूट बूट चेना फेना जो भी होता है। छोड़ो ये मटेरियल को, गोविंद से गोविंद को मांगो। कितनी उत्तम चीज मंगी है कि मेरा कदे तुम देखने मुड़िए वियोग नहीं हुआ भगवान। कोई ऐसी कथा सुन। बंधुओं, बीच में नारद जी का संवाद भी आता है, हम कर दें क्योंकि आज त्रिया दिन है, कल तो छुट्टी लगी नहीं कोई, पर जिन्नी हारी लगी जो ठाकुर जी की इच्छा बड़ी शायद है। आज आओ, गाना कम है, चर्चा ज्यादा है। कल मैं इत्थे करोना थोड़े कछुए दे लागे शागे कुदे ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ है कि हाँ साढ़े 7 में जाहरे जहां मिली भरी परात वहां काटी सारी रात जिथे बिस्तरा थोई आ कोई फुलका दे उनके पिंड रेट लेके। आपसे विनती करूं, आज मैं यहाँ नहीं रख पाऊंगा। कल पुनः एक बैठक है जिस तो मीटिंग आ रही हो 11 बजे का टाइम है कल मीटिंग का, इसलिए दूर नगरी राम राम राम। ये पंजाब सौखा लगता जाना, पर बड़ी दूर नगरी, उखियाल नगरी भी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं यदुराई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, एक भजन कोई इन्हें नहीं लिखा है कि किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ा तो क्या दूर, नहीं 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 नहीं, ये मीरा जी का भजन है, कोई अल्ले बल्ले का नहीं। मीरा जी ने गाया, क्यों दूर है? क्योंकि तुम्हारी नगरी तक पहुंचा जाता
सत्य की डगर पर चल करके ते सच नहीं जे बलोंदा, जे बलोई भी जा ते चलन नहीं हुंदा सच्चा पर। आज बंदा पैरा पैरा पर झूठा है, बंदा जनानी कन्ने झूठ मारा, जनानी बंदे कन्ने झूठ मारा, तो फिर कियां सच्चे होया? इसलिए आख्या भगवान उस सबक ने तू बड़ी दूर है। किलोमीटर की कोई बात नहीं है इसमें, इसमें इसमें सच्चाई की बात है कि सच साढ़े कोला बोलन नहीं होदा ना चलन होदा दे ऊपर, ते तू कियां साढ़े लागे आ जा कि सखी संग चलूं तो शर्म मोहि लागे, सखी संग चलूं तो शर्म मोहि लागे, और अकेली चलूं तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अब इसका क्या मतलब करोगे? सखी यहां कहा है सदगुरुदेव भगवान को, सखी संग चलूं तो शर्म मोहे लागे, गुरु के साथ चलूं तो मुझे शर्म आती है। किस पे? अपनी करतूतों पे, अपने कर्मों पे, कि मैं गुरु कने चलने योग नहीं, ओदे कर्म बड़े उच्चे ने ते मेरे कर्म बड़े नीच ने, ओदे कने चलदे शर्म आवे, मेरी करतूत भी शर्म दवा दी है। ये कल्ले भगवान तेरा रस्ता तोपा दे ओ मिगी आउंदा नहीं, क्योंकि डोली है ना रस्ते। इसलिए आख्या कि सखी संग चलूं तो शर्म मोहे लागे, सखी संग चलूं तो शर्म मोहे लागे, एक अकेली चलूं तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं जदुराई, कैसे आऊं मैं कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ जी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे अगर मैं तुम्हारी ओर गति करूं तो कमर का मतलब है बैकबोन, का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, मतलब तपस्या का जो मुख्य बिंदु है। धीरे धीरे चलूंगा तो वो रह जाएगा, मैं भोगों में डूब जाऊंगा। तो बड़ा गहरा वजन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे अगर मैं धीरे धीरे चला, तेरी ओर मैंने स्पीड नहीं रखी, तो संसारिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाऊंगा। जो भक्ति की बैकबोन है वो लचक जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा। इसलिए धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो छल गाए गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे
आऊं माँ चंपा माई, कैसे आऊं मैं कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, ए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सुनो, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, इसका अर्थ किया अभी कि धीरे धीरे अगर तुम्हारी ओर गति की तो संसार अपनी ओर खींच लेगा, तो भक्ति की जो बैकबोन है वो लचक जाएगी, रह जाएगा मामला, इस जन्म में नहीं कामयाब हो पाएंगे। और अगर मैंने तेरी ओर स्पीड रखी तो दुनिया मुझे जान लेगी, भक्ति की गगरिया छलक पड़ेगी, लोग मेरी जय जयकार करना शुरू कर देंगे, हम ही टिकट लगा रहे। हे झटपट चलूं तो छल काए गगरी, झटपट चलूं तो चल, अगर मैं तेरी ओर बड़ी स्पीड से गति करूं तो मेरी भक्ति लोगों में जागरूक हो जाएगी, तो लोग जान जाएंगे कि ले पता लग गया, फिर लोग पैर कोने लगे शुरू कर दे छड़ते, फिर लोग दूसरे ढंग से हमें पीछे खींचेंगे कच्चे के। इसलिए वारे शान आके आके बिन मुर्शदा राह नहीं जे हाथे आंदे, बिन सतगुर रस्ते आख नहीं होंगे। और बंधुओं, हमारे एकमात्र सतगुरु श्री सदगुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज हैं, भगवती दयामयी मां चंपा मैया शास्त्री जी महाराज, उनका एक एक शब्द हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। इसलिए कभी कभी कहता था कि बोरी वाले मां चंपा वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हे जब से तेरा गुलाम हो गया, हे भगवती माँ, मैं जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा विनाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा विनाम हो गया। वरना औकात क्या थी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हे सदगुरुदेव भगवान, आपकी नौकरी से बढ़कर कोई दूसरी नौकरी नहीं है। इसलिए यही प्रार्थना है कि मैं सदैव सदैव आपके माता श्री महाराज श्री के चरणों में लगा रहूं और दिन प्रतिदिन मेरी आपके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ता रहे, प्रति क्षण वर्धमानम। यही आप हमें वरदान दीजिए, हमारा प्रेम निस्वार्थ हो और आपके प्रति प्रेम बढ़ता रहे। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे। यही आपसे प्रार्थना है। मां पार्वती ने श्री रामकृष्ण कथा का वरदान मांगा तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि जिस भगवान को मैं चाहता हूं उसी की प्रार्थना की। ओदी के कथा सुनना चाहती है भाई, बंदे जनानी की सोच रहा हूं, समझी ना स्वर्ग का राज
कदे बंदे जनानी की सोच नहीं रले तो फिर नरक भी इत्थे गए। हाँ? भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि मेरे कृष्ण की, मेरे राम की कथा सुनना चाहती है, इसका मतलब इसको भगवान के प्रति श्रद्धा जाग रही है। अरे जागती कैसे ना, क्योंकि भगवती पार्वती स्वयं श्रद्धा ही है। कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः समीश्वरम्। मां पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव ही विश्वास है। बिना श्रद्धा और विश्वास के बड़े बड़े सिद्ध अपने अंतःकरण में बैठे हुए उस ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को नहीं जान पाते। इसलिए ये श्रद्धा आज उबर के कृष्ण को, राम को सुनना चाहती है अपने श्री महादेव के मुख से। बात लंबी हो जाएगी अगर मैंने कुछ कहना शुरू किया, इसलिए आइए। भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, सुनो उमा, आपने बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा, बड़ी अच्छी प्रार्थना की। आज तुम्हारे कारण पूरे जगत की भगवान की कथावां मिलनी है ना, तो हम सबको जो भागवत की, रामायण की, अन्यत्र भगवान की कथाएं मिली, किसके कारण? शिव और उमा के कारण। उन दोनों ने जो कथा आपस में सुनी, सुनाई, उसको सुखदेव जी ने सुना और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। परीक्षित के द्वारा कई राजाओं महाराजाओं ने उनके पास बैठ के सुनी, और सुखदेव जी के कारण कई बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, हुतात्मा, बड़े बड़े सिद्धों ने सुनी इस कथा का प्रचार प्रसार। तो पार्वती, आप बहुत बड़ा उपकार करने जा रही हैं समाज पर। तेरे समान कौन उपकारी है? तुमने बहुत बड़ा आज दान मांगा, ये दान तुम्हें ही नहीं पूरे विश्व को मिलेगा। इसलिए भगवान हमारे कौन है? बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पूरे विश्व को दान किया है मेरे भोलेनाथ ने। कहा पार्वती सुनो, कथा तो तुझे सुना दूं, पर कथा सुनाने के लिए तुम्हें अमरनाथ जैसे पवित्र स्थान पर चलना होगा। यात्रा खुली हुई है, सो का अमरनाथ की तरह धड़ यात्रु जा रहे। प्रभु आप जहां ले चलेंगे वहां चल पड़ेंगे। हे उमा, कथा सुनने की पहले तुमने योग्यता आनी चाहिए। पार्वती की आख्या दे, कथा सुननी है तो पहले तेरे अंदर योग्यता होनी चाहिए। जे भाई पार्वती च योग्यता नहीं दे, साढ़े च भी नहीं। पर पार्वती का बहाना लाइए, सानू भगवान दसना चाहते कि कथा सुननी हो तो सुनानी हो, कड़े होना चाहिए बंदा। भाई लोकी जी बच्ची है, उमा लाई है, एक कोसले की आखा दी है, मिगी मारे कि नहीं बुलाओ। एक कुड़ी सिफारिशां कराई कराई बुझी है। चलो मैं मां पार्वती की गल करा, मेरे लिए कंजक बजोई।
तो अमरनाथ कल चलेंगे सब लोग मिलकर के, यहां बैठे बैठे अमरनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो यहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, यहाँ नात रख लोगे, यहाँ नात रख लोगे वही मैं रहूंगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। एक बार मैं कहूंगा, फिर एक बार आप सब कहेंगे। यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, लोगे वही मैं रहूंगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। बिल्कुल यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, क्योंकि ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। हे गोविंद, हे सद्गुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज, ये जीवन आपका है, आपका ही दिया हुआ है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। कहिएगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। और कि ना कोई उलाहना, भक्ति में प्रेम में कोई उलाहना नहीं होता साहब। कोई लांबी नहीं होते प्रेम के जे सोना मेरे दुख विच राजी, ता मैं सुख नू चुल्हे पावां, कि जे सोना मेरी मंग लवे जिंदड़ी, ता मैं लख लख शुक्र मनावां। इसलिए कि ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुझी से कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। राये ले चलोगे वही मैं चलूँगा।
हे गोविंद, हे मेरे नाथ, मेरी अवस्था, मेरे हालत बड़े दयनीय है, बड़ा तरस खाने योग जीवन है। ये जीवन दिया था आपने ईश्वर को जानने के लिए, पर मैंने इस जीवन से विषय भोगों का ही सेवन किया, इसलिए मुझे बचाओ इस वासना से। कहिएगा। दयानाथ दयानियो मेरी अवस्था, दयानाथ दयानियो मेरी अवस्था, तेरे हाथों में है मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथों में है मेरी सारी व्यवस्था। एक जो भी कहोगे तुम, हे गोरी वाले, हे भगवती माँ, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। आओ यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। यहाँ नाथ रख लोगे, यहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री बाल कृष्ण लाल की। कल माँ पार्वती के संग भगवान अमरनाथ की यात्रा करेंगे। कल हम आप भी भगवान के पीछे पीछे भगवान अमरनाथ का बैठे बैठे दर्शन करेंगे। भाई बाकी यही करने लिया करो, जिन्ना भगवान दा नाम सुनने दा महात्मा दुए की सुनवाने दा ओदे कोल भी बात है।